जहां कुछ दिन पहले तक गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती थी, आज वहां 30 से 40 फीट गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा है। वो लीपापोती चल रही है सामने, वहां पर तुरंत डाला जा रहा है, थक्कड़ लगाया जा रहा है। किसका है भाई? 10 साल 15 साल कॉन्ट्रेक्टर लेता है तो ऊपर से देता है, मला इतने रख लीजिए में बाकी का गया तेल लेने। आम जनता परेशान हो रही हो, चूतिया है जनता। तो जिम्मेदार सरकार को भी मानेंगे और जो जहाँ ज्यादातर जो जहाँ काम करते हैं उन लोगों को भी मानेंगे। खा लेते हैं और आधे में काम करते हैं तो ऐसा ही काम होता है। अब अभी देखो आप कितनी पब्लिक निकल रही है। किसान के ऊपर अगर कोई बात ढोलेगा तो वो गलत है। लापरवाही का किसका नाम लेते हैं? वो तो रोड पानी नीचे से पड़ा, उसके कारण धंस गया और भारी वाहन इतना जा रहा है, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। जहां कुछ दिन पहले तक गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती थीं, आज वहां 30 से 40 फीट गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं सौरभ शर्मा। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नेशनल हाईवे पर। यह नेशनल हाईवे सोमवार को दरमियान दोपहर 12 से 1 के बीच धंस गया। आप देख सकते हैं कि कितना भयावह मंजर रहा होगा इसके धंसने का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वीडियो में आप देखेंगे कि ये पूरा धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। गनीमत रही कि उस समय यहाँ से कोई बड़ा वाहन नहीं निकल रहा था, नहीं तो कई मौतों का मातम यहाँ छा जाता। इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। आज सरकार की एक जांच रिपोर्ट भी आई जिसमें जो है इस पूरे मामले पर जिम्मा ठेकेदार और यहाँ के आपके किसानों पर भी थोपने की बात कही जा रही है। क्या वास्तव में किसान इसके लिए जिम्मेदार हैं? यहाँ जो नीचे किसानों के खेत हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और यहाँ जो लोग गुजर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। जिस पर आप देख सकते हैं कि हादसे के बाद जो है लीपापोती का काम भी सरकार ने शुरू कर दिया है। यहाँ के जो ठेकेदार है उनने शुरू कर दिया। यहाँ भैया जो है रोड नाप रहा है, अभी यहाँ काम किया जाएगा। मैं इनसे जानूंगा, क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुशवाहा। अच्छा, तो अभी क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? हम नपती कर रहे हैं कितना टूटा है। अच्छा, तो कितना टूटा है अभी? लगभग 70 मीटर के लगभग टूटा है। 70 मीटर रोड टूट गई लगभग। हाँ, और कितना गहरा होगा गड्ढा? करीब में होगा 20 फुट के। 20-30 फीट होगा लगभग। लगभग। तो जो इसके लिए पूरी लापरवाही किसकी मानते हैं आप? लापरवाही का किसका नाम लेते हैं? वो तो रोड पानी नीचे से पड़ा, उसके कारण धंस गया और भारी वाहन इतना जा रहा है, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। प्रशासन ये है इनका कार्यकर्ता हूँ। अब हम तो क्या कर्मचारी है, जो काम बता दिया पकड़ लिया टेप। अच्छा, तो किसके अंडर में काम करते हैं आप? अरे हम तो ये टावर वाले ने बोला। MPRDC? हाँ, वही मान लो जो MPRDC के अंदर में कर रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, जब ये पुल बना हुआ था तब तो आपने नहीं किया वो काम? कुछ नहीं किया, हम जब थे ही नहीं यहाँ। अच्छा, इस क्षेत्र में थे ही नहीं। किसकी लापरवाही देखेंगे? ये क्या बताऊं साहब, सरकार की लापरवाही है। ये मतलब ऐसे मिट्टी वाला रोड बनाया ही। ये क्या है? ये मिट्टी है, नीचे मिट्टी है पूरी। हाँ, नीचे मिट्टी है, धस गई वो जमीन धस गई नीचे पूरी। जी। अच्छा, तो डेवलपमेंट के नाम पर जो है कुछ काम नहीं किया जाता। मतलब जनता से जो है टैक्स वसूला जाता है, टोल टैक्स वसूला जा रहा है निरंतर, लेकिन मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं किया जाता। नहीं, टोल बिल्कुल बराबर लेते हैं वो लोग। टोल वाले टोल लेते हैं, रोड वाले रोड का काम करके चले जाते हैं, पर ऐसा काम नहीं करते रोड वाले। जैसे हम भी रोड का वगैरह का काम करते हैं, तो पर ऐसा कैसा काम चलेगा? ये देखो ना आप, ये रोड धस गई है वो अंदर। प्रतिदिन निकलते हैं यहाँ से डिलीवरी के लिए, हमारी गाड़ी आती है वो वेयर हाउस है इधर पे। तो ये हादसा हुआ था तब आप निकले थे क्या यहाँ से? 1 घंटे पहले करीबन गए थे यहाँ से। हादसा होने के 1 घंटे पहले इसी रोड से निकले थे? रोड मान लीजिए कि निकलते हुए तब हादसा हो जाता, कितनी बड़ी जो है क्षति होती? बहुत बड़ी क्षति होती है। यहाँ से ट्रक में वगैरह जाते हैं, आप देख सकते हो। ट्रक मतलब ये ट्रकों का जो है मैं देख रहा हूँ, अभी रोड धंस गई है तो और जाम की स्थिति पैदा हो गई है। जो है धंसा होगा, अगर मान लो यहाँ से कोई बड़ा ट्रक निकलता है या बड़े वाहन बस वगैरह सब निकलती है यहाँ से, निकलते तो काफी मतलब बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, काफी लोगों की जान भी जा सकती। बड़ा हाईवे MH46, इसमें बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बस वगैरह बहुत निकलती है यहाँ से, पैसेंजर होते हैं बसों में 30-40 पैसेंजर होते हैं, तो बड़ा हादसा है ये। किसकी लापरवाही देखते हैं इस पूरे? अब लापरवाही किसके बोल सकते हैं? नीचे कुछ काम नहीं करा, ऊपर ही ऊपर रोड डाला इन लोगों ने। इधर पे कुछ भी नहीं करा, पूरा सिर्फ यहाँ पर रोड बना, सिर्फ वहीं पे करा इन लोगों ने, यहाँ पे कुछ भी नहीं करा।
पीछे रेलवे का ट्रैक भी है, मान लो रेलवे ट्रैक के ऊपर वाला हिस्सा अगर धंस जाता बाई चांस, तो कितना बड़ा हादसा हो जाता रेलवे का। अब रेलवे का तो अलग ही बात है, वो तो फिर तो सर अभी एक जांच रिपोर्ट आई है, उसमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो किसान है वो यहाँ से मिट्टी खोदते थे, उसके कारण ये हादसा हो सकता है, ऐसा बताया। नहीं नहीं, यहाँ से क्यों मट्टी खोदेगा किसान? किसान के खेत में खुद मट्टी, यहाँ से ब्रिज के नीचे थोड़ा ना भाई खोदना आएगा वो, ऐसा ही है। तो साफ तौर पर लापरवाही एक ठेकेदार की देखी जा सकती है, मेंटेनेंस नहीं किया। अरे यहीं का क्यों देख रहा है? पूरा देखो ना, इधर भी पूरा ऊपर नीचे हो रहा है, उधर भी देखोगे उधर भी ऊपर नीचे हो रहा है, कब उधर चला जाएगा कुछ पता नहीं है। आसपास का भी कभी भी धस सकता है, ये इसकी आशंका है। तो ये हादसा हुआ है आपके एरिया में, ये बहुत बड़ा हादसा माना जा सकता बड़ा है। है, माना क्या जा सकता है, वो तो बहुत बड़ा है। और जो मतलब जैसे शोधकर्ता बोल रहे हैं कि किसान ने मिट्टी खोदी, तो किसान अपने खेत में मिट्टी खोद रहा, तुम सो रहे थे जब से ये क्या कर रहे थे? इस जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता कोई अपनी? क्यों नहीं बोलता कि हमारी गलती से हुआ है? कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, वो क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? काम करे आके, नहीं देखे अपना काम क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसे करा है हमने? कहाँ किसान ने मिट्टी खोद ली? किसान का खेत कहाँ है और आपका ये कहाँ धंसा हुआ है? पूरा धस के वहां पहुंच गया किसान के खेत में, उसका अर्जाना कौन देगा? 1 एकड़ जमीन दब गई, वो भी तो देखो जाएगा ना। करोड़ों रुपए का टोल वसूला जाता है जनता से। हाँ बिल्कुल बराबर बात है। इसमें मेंटेनेंस नहीं किया जाता, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई रोड का मेंटेनेंस नहीं। वो लीपा पोती चल रही है सामने, वहां पर तुरंत डाला जा रहा है, थक्गड़ लगाया जा रहा है। किसका है भाई? 10 साल 15 साल कॉन्ट्रैक्टर लेता है तो ऊपर से देता है मलाई, तुमने रख ली जेब में, बाकी का गया तेल लेने। आम जनता परेशान हो रही हो, चूतिया है जनता, तो मूर्ख है। तो इस लापरवाही के लिए पूरी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं आप, या सिस्टम को जिम्मेदार मानते हैं? सिस्टम ही जिम्मेदार है। देखो सरकार जिम्मेदार नहीं, सिस्टम क्या है, सिस्टम से सरकार चलती है। सरकार सिस्टम नहीं चला रही है, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए, सिस्टम तो बने हुए, लेकिन उस पर कौन आधारित है? कोई आधार नहीं। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो भैया अब जो तो ये है, मोदी जी बैठे हैं, अभी अपने यादव जी बैठे हैं, मोहन सिंह यादव जो भी हैं अपने सीएम जी हैं, उनको देखना चाहिए सब चीजें। कच नहीं, ठेकेदारों से अपना सरकार का टेंडर रहता है बराबर, 5 साल का वो रहता है उसमें करने का। मगर ठेकेदार लोग सही नहीं बना पाए सड़कों के लिए, इसी कारण ये ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती है। अरे सरकार का पूरा पैसा सरकार देती है बराबर, और उसमें सरकार का तो उसमें दोष ही नहीं है। वो ठेकेदार जब वहाँ से हमारे गड़कारी जब रोड के पैसे देते हैं, वो यही क्या कहते हैं, भैया सड़क अच्छी बनाना, सड़क खराब मत बनाना। मगर क्या ठेकेदार लालच के चक्कर में कोई बारिश कर नहीं पाया आदमी, और बकरन जी आज तक हो जाती है। और देखो अब तो आप लोगों की बात है कि जिन लोग बच गया कि बड़ा वाहन नहीं गिराया, कोई पलटा नहीं है, ये तो बहुत बड़ी घटना है। ये ठेकेदारों को कार्रवाई करना चाहिए ऐसे लोगों सरकार के लिए। तो और ये अभी जो है जांच रिपोर्ट आई है एक, उसमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो किसान है वो जो है मिट्टी खोद रहे थे, उससे भी हादसा हो सकता है। नहीं, किसानों का इसमें कोई वो नहीं है। किसान का बिल्कुल इसमें किसान पर फालतू आरोप लगा रहे हैं, लेकिन किसानों का कोई दोष नहीं है। पहाड़ जैसे डोंगर काजे कितने किसान बोला अंकल बताएं। जी इनकी अब इतने ऊंचे रोड काजे किसान के तक खोदा है, वो थोड़ी बहुत खोदा है किसान, खोदा है किसान इतनी ज्यादा थोड़ी खोद सके। बात कहेगी कि यहाँ की कमी के कारण धसा ही नहीं भाई। भाई जब ब्रिज को बनाया है तो इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो धसल गई कोचे के कारण। खेत से लगे हुए किसान है, वो यहाँ मिट्टी निकाल रहे थे, तो उससे भी ये हादसा हुआ है। मिट्टी मतलब वो खोद रहे थे, नहीं वो तो गलत है यार, वो तो गलत है। तो ऐसा लगता है किसानों के कारण ये हुआ है। अब यार ये तो अब बनाने वाले को जानना चाहिए, ये तो बनाने वाले को जानना चाहिए। किसान के ऊपर तो गलत है, किसान के ऊपर नहीं डोलना चाहिए। हाँ, किसान के ऊपर अगर कोई बात ढोलेगा तो वो गलत है। हादसा जो हुआ है, नीचे रोड धसी है, इधर से निकली है आप? हाँ, मतलब इससे पहले निकले थे, फिर हम बाद में आए 1 हफ्ते बाद, तो पता चला कि ये टूट ही गया है। फिर हम लोग उधर से टर्न करके गए। मान लीजिए कि आप निकल रही होती, तभी ये मान लो धस जाता है एकदम, कितना बड़ा हादसा हो जाता? बहुत बड़ा हो जाता भाई। बच्चे हमारे घर पे रहते हैं, हम लोगों को ड्यूटी के लिए भी कभी कभी आना जाना होता है। परिवार वालों को पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ चले गए, कैसे क्या हुआ। तो बहुत बड़ा हादसा है ना, हमारे लिए नहीं, मतलब सभी जो आम पब्लिक निकलती है उनके लिए भी, जो रोज बेचारे मजदूर काम करने निकल रहे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए बहुत बड़ा ही हादसा है वो। तो इसके लिए जिम्मेदार किसे मानेंगे? जिम्मेदार सरकार को भी मानेंगे, और जो ज्यादातर जो जहाँ काम करते हैं उन लोगों को भी मानेंगे, क्योंकि सरकार तो अपना काम बराबर करती है। जो बीच वाले रहते हैं वही ये सब करते हैं ना। अब ये ठेकेदार हैं जिनने यहाँ का टेंडर लिया था बनाने का, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सब रहेंगे ना, जो इस पे काम करते हैं वो सब जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती है।
सरकार क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने तो अपना काम कर दिया है, पैसा भी बराबर दिया है। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ऑप्शन लेना चाहिए ना, क्योंकि जो आधा पैसा खा लेते हैं और आधे में काम करते हैं तो ऐसा ही काम होता है। अब अभी देखो आप कितनी पब्लिक निकल रही है, कितने हादसे हो सकते हैं यहाँ पर, परिवार कितने बेघर हो सकते हैं, कितने बच्चे ना बिन माँ बाप के हो सकते हैं, गरीब मजदूर सभी का बहुत ज्यादा ही नुकसान है ना इसमें। काम तो ये बीच वाले करते हैं, अभी यही नहीं आगे भी जाओगे तो काफी गड्ढे हो रहे हैं रास्ते में, किसी के पास साधन नहीं है, साइकिल से आ रहा है, कितने हादसे हो जाते हैं। क्योंकि बड़ी गाड़ी वाले तो आराम से निकल जाते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं वो जाते हैं तो उनके हादसों का शिकार ऐसे हो जाते हैं। यानी कि जो मेंटेनेंस सिस्टम है पूरा वो बदहाल हो गया, पूरा सही से काम नहीं कर रहा है maintenance। नहीं, हाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि जो बीच वाले हैं एक ठेकेदार ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तो ऐसे करके बीच बीच में जिसने किसी ने 5 का दिया तो वो 2.5 में ही काम कर रहा है, 2.5 अपने लिए रख रहा है। इस तरीके से काम हो रहा है, इसलिए पब्लिक परेशान है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो है रोड धंसने के बाद निरंतर इस पर काम चालू हो गया है। जो ठेकेदार हैं वो उस पर लीपापोती का काम भी निरंतर करने लगे हैं और यहाँ नफ्ती भी हो रही है कि कितने जगह है जो है मतलब पूरा हादसा हुआ है, कितनी जगह है जो धसी है, पूरा जो है ठेकेदार यहाँ के पूरा नाप रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार जो होंगे उसकी तो जांच कमेटी बैठी है, वो बताएगी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आखिर क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या ठेकेदार जिम्मेदार है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस तरीके के हादसे ना हो ये सरकार को जरूर ध्यान रखने वाली बात होगी कि हम जो है हाईवे बना रहे हैं, नेशनल हाईवे बना रहे हैं, लेकिन उन हाईवे पर जो है जो सामान लगाया जाता है हाईवे बनाने में, जो पूरे मटेरियल यूज किया जाता है वो मटेरियल अच्छा हो, ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए, ये ठेकेदारों को ध्यान रखना चाहिए। जो है हादसे लोगों की जान ले लेते हैं, जो है ये हादसा बड़ा हादसा होने से बच गया, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाला समय ही बताएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।